क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। कैसे हैं आप? पूरी तरह ठीक ना? वेरी वेल। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान में पढ़ रहे थे भारत के हितों संबंधी अधिनियम। तो आज हम पढ़ेंगे 1909 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं 1909 का भारत सरकार अधिनियम। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान भारतीय संविधान। और आज हम पढ़ेंगे 1909 का अधिनियम। 1909 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, या इसे इस तरह भी हम लिख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार। परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये, ठीक है। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी, अधिनियम अधिनियम ठीक है। तो इसमें जो है, जो आपने 1892 का अधिनियम पढ़ा था, उस अधिनियम के उपरांत जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नीति ने अपनाई। यानी जो उसके प्रतिनिधि थे भारत में, शासन के संचालक, तो उन्होंने एक नीति अपनाई। वो नीति थी फूट डालो और राज करो। क्या थी? फूट डालो और राज करो। बहुत खास अभिव्यक्ति है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल, ठीक है। डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो अब देखिए इसमें क्या प्रावधान है, आइए देखते हैं। 1892 के 1892 ईस्वी के अधिनियम के उपरांत अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। यानी डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई। समझ में आ गई बात? और
गए। इसी नीति के परिणाम स्वरूप, इसी नीति के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कर्जन ने लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया। सॉरी, बंगाल का विभाजन किया। बंगाल का विभाजन किया। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल नामक दो भागों में। ठीक है, बंगाल का विभाजन कर दिया। अब जब ये विभाजन किया लॉर्ड कर्जन ने, तो बंगाल में जो है एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अंग्रेजों के प्रति जन जन का आक्रोश व्यक्त होने लगा। यानी सभी लोग गुस्से से भर गए और अंग्रेजी नीतियों का जो है खुलकर विरोध करने लगे। बात समझ में आ गई? इसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनमानस या भारतीय प्रजा आक्रोश से भर गई। यानी क्रोध से भर गई। बात समझ आ रही है? और जो आक्रोश से भरने के कारण जो भारतीय प्रजा है वो ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध हो गई। बात समझ में आ गई? यानी ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ हो गई। एक काम और हुआ, 1905 ईस्वी में ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। और वहां उदारवादी सरकार का गठन हुआ। निरंकुश सरकार नहीं थी। कैसी सरकार थी? उदारवादी। उदारवादी सरकार का गठन हुआ। अब इधर क्या है, आप देख रहे हैं कि भारतीय प्रजा जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुई। लोग इसका विरोध करने लगे। अब इस विरोध को कैसे दबाया जाए, भारतीय जनमानस को और उसकी उमड़ती हुई भावनाओं को, जिनमें आक्रोश भरा था, उसको कैसे शांत किया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक व्यवस्था की। ठीक है, तो अब अगला क्रम क्या रहा कि लॉर्ड मिंटो
मंत्री। पहले आप ये पढ़ चुके हैं कि भारत में एक भारत मंत्री पद हुआ करता था। लॉर्ड मिंटो क्या बने? भारत मंत्री। लॉर्ड मिंटो भारत मंत्री तथा लॉर्ड मार्ले भारत मंत्री तथा लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल बने। भारतीयों को की ज्वलंत भावनाओं को शांत करने के लिए भारतीयों की ज्वलंत भावनाओं को शांत करने के लिए यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि भारत मंत्री और गवर्नर जनरल को प्रतिनिधि के रूप में यहाँ भेजा। ठीक है। और यानी भारतीयों की ज्वलंत भावनाओं को शांत करने के लिए यानी भारतीयों के आक्रोश को कम करने के लिए, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने मिंटो और यानी मार्ले और मिंटो को नियुक्त किया। मार्ले और मिंटो को नियुक्त किया। यानी ये काम जो इन दोनों को सौंप दिया, नियुक्त किया, यानी भारतीयों की जो भावनाएं थी, भारतीयों का जो आक्रोश था, भारतीयों का जो गुस्सा था, उसको शांत करने के लिए जो ब्रिटिश की संसद थी उन्होंने इस यानी भारतीय जनों को शांत करने का काम जो है मार्ले और मिंटो को सौंप दिया। ठीक है। अब उन्होंने जो है दोनों ने यहाँ पर स्टडी की, यहाँ की स्थितियों को जांचा परखा। ठीक है। यहाँ रुक करके जो स्थिति थी उसका आकलन किया और तत्पश्चात दोनों ने जो है एक मिली जुली यानी कंबाइंड रिपोर्ट जो है वहाँ की संसद को भेजी। ठीक है। तो अब जब रिपोर्ट में उन्होंने जो सिफारिश की तो देखिए मार्ले और मिंटो की सिफारिश के आधार पर, मार्ले और मिंटो की सिफारिश के आधार पर, मार्ले और मिंटो की सिफारिश के आधार पर 1909 का यह अधिनियम 1909 का यह अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार
मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। पारित किया गया। ठीक है, अब देखिए इससे सवाल क्या बनते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया, 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, उसमें सही उत्तर है 1909। ठीक है, तत्पश्चात ब्रिटेन में आम चुनाव हुए, उन 4 संदेह दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपका उत्तर है 1905। ठीक है, 1909 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका सही उत्तर होगा मार्ले और मिंटो के प्रतिवेदन के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह से इसमें कई जो है क्वेश्चन बनते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन हुआ, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1905 में किसके द्वारा किया गया, ये भी पूछा गया है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक, तो अब आगे आइए कि इस अधिनियम के जो प्रावधान थे क्या थे, देख लेते हैं। इस अधिनियम में निम्न लिखित प्रावधान किए गए। अब देखते हैं प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, इसे नोट कर लीजिए इसे। ओके, अब देखते हैं किए गए प्रावधान क्या क्या थे। किए गए प्रावधान यानी क्या क्या व्यवस्थाएं की गई। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ए नंबर। पहला प्रावधान क्या किया गया, केंद्रीय विधान परिषद के केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 60 यानी 60 कर दी गई। समझा गई बात। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। और अब बचा आपका प्रांतीय, तो अगला सुधार क्या किया गया कि प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक, प्रांतीय विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या जो है क्या की गई, बढ़ा दी गई। अब कहां पर कितनी थी
संख्या, तो बंगाल में 55 बंगाल में 55, मद्रास एवं बंबई में 47। ठीक है, मद्रास और बंबई में कितनी? 47। पंजाब में 25, पंजाब प्रांत में जो है सदस्यों की संख्या, यानी पंजाब प्रांत की विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी 25, पंजाब प्रांत में 25। अब बचा हमारा मध्य प्रांत, ठीक है। संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत में 47 एवं उस समय बर्मा भी भारत में ही था, एवं बर्मा में 16। ठीक, बंगाल में 55, मद्रास एवं बंबई में 47, पंजाब प्रांत में 25, संयुक्त प्रांत में 47 एवं बर्मा में 16 सदस्यों की संख्या निर्धारित की है। अब देखिए सवाल बनता है, ये जो हमने डाटा दिखाया है, डाटा बताया है, इसके आधार पर एक क्वेश्चन बनता है। कोई भी स्टेट पूछ लिया जाएगा आपसे कि 1909 के अधिनियम के अनुसार अथवा मार्ले मिंटो के सुधार के अधिनियम के अनुसार इस प्रांत में सदस्यों की संख्या थी, तो जो है ये आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, सी नंबर, पहली बार भारत में पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। क्लियर? पहली बार भारत में जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई तथा विभिन्न समुदायों अब ये पृथक निर्वाचन का मतलब क्या है, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग निर्वाचन, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस के लिए जो है डिफरेंट इलेक्शन, ये व्यवस्था थी। तो विभिन्न समुदायों, जातियों एवं यानी सभी को के लिए जो है प्रतिनिधित्व के मार्ग खोले गए। जातियों एवं वर्गों, ठीक है, जैसे SC
ST OBC जनरल, इस तरह के वर्ग हैं वर्तमान में। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न समुदायों, जातियों एवं वर्गों को विधान परिषद में प्रतिनिधित्व दिया गया। प्रतिनिधित्व दिया गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि यही वो व्यवस्था थी पार्लियामेंटों की, यही वो सुधार था जिससे भारतीय जनमानस में, या यूं कहें कि भारत के उच्च वर्ग में या अगड़ी जातियों में आक्रोश पनपा। यानी भारतीय इस बात के लिए राजी नहीं थे कि अलग अलग वर्ग को, या यूं कहें कि निचले दर्जे को भी विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिले। और एक चीज़ आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और एक प्रतियोगिता के जो विद्यार्थी होता है वो तटस्थ रहता है, समझ में आया, पक्षपात नहीं करता है। तो इस आधार पर इस चीज़ को समझ लीजिए कि यही वो मूलभूत कारण था। इट वॉज फंडामेंटल फैक्टर दैट वी हैड बीन डिफीटेड। समझ में आया? यानी यही वो मूलभूत कारण था जिससे कि हम दासता के आक्रोश में जकड़े गए, हम दासी बने, गुलाम बने। समझ में आया? अगर भारत में एकजुटता होती, सभी वर्गों, जातियों एवं संप्रदायों में एक बद्धता होती, वो एक सूत्र में बंधे होते, समझ में आया? ये फूट की तरह, ककड़ी जब फूट बनती है ना तो देखे होंगे आप कि किस तरह से छितरा जाती है। तो फूट की तरह अगर ये फूटे ना होते तो कभी भी भारत जो है गुलाम नहीं बनता। फिर भी ये बात जो है भारतीयों को समझ में नहीं आई, तो कालांतर में आगे चल कर के यही जो है पृथक निर्वाचन की जो पद्धति थी अंग्रेजों के लिए जो है आक्रोश का कारण बनी। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि डी नंबर, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई, ठीक है, एवं बजट पर विचार विमर्श करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए विस्तृत नियम बनाए गए। विचार विमर्श करने के लिए विस्तृत यानी बड़े पैमाने पर, विस्तृत। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इसे गलत पढ़ते हैं, विस्तृत पढ़ते हैं, जबकि ये होता है विस्तृत। इसका अर्थ हुआ इन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, ठीक है। तो विस्तृत नियम बनाए गए। अब आते हैं ई नंबर, अगला क्या व्यवस्था की गई? विधान परिषद में किसी भी विषय पर जानकारी करने के लिए, विधान परिषद में किसी भी विषय पर
जानकारी प्राप्त करने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न एवं पूरक प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। समझ में आ गया? किसी भी विषय पर जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो है प्रदान किया गया। नोट कर लीजिए इसे। ओके, अब आगे आते हैं F नंबर है। अगला प्रावधान क्या किया गया? विधान परिषदों में सामान्य एवं सार्वजनिक का मतलब सभी के लिए, आम पब्लिक से जुड़े हुए सार्वजनिक हितों के मामलों पर, यानी ऐसे मामले जो या चाहे वो सामान्य हो अथवा वो सभी, यानी जो जनमानस था, जो प्रजाजन थे, उनके मामलों से जुड़े हुए मामले हों, ठीक है, उनकी बातों से या उनके हित से जुड़े हुए मामले हों, उन पर बहस करने के नियम बनाए गए। सार्वजनिक हितों के मामलों पर बहस करने के नियम बनाए। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा, है ना भाई? पढ़ते रहिए, मैं आपके अच्छे भविष्य का आकांक्षी हूँ, है ना। एक कहावत है कि टुमारो नेवर कम्स, समझ आया? टुमारो नेवर कम्स क्या है? टुमारो नेवर कम्स। इसका अर्थ यह है कि कल कभी नहीं आता है। और दूसरी बात भी आपने पढ़ी होगी, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। यानी समय और समुद्री लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती। ये भी अच्छे से जान लीजिए। वी नो द वेरी ब्रीफली दैट द टाइम इज ओल्ड बट इट इज रनिंग वेरी फास्ट, सो वी शुड गैदर ई रोज बड्स, गैदर ई रोज बड्स। यानी इसका अर्थ यह है कि गुलाब की कलियां चुनो, अर्थात सही समय पर सही चयन। तो
ज़्यादा न कुछ कह करके इतना ही कहूँगा कि समय का जो मूल्यांकन है इसको कायदे से अच्छी तरह से समझिए, मूल्यांकन कीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। चूँकि ये सारी बातें जो है मैंने आपको बता दी, तो इनका अगर आप अनुकरण करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो है भविष्य उज्जवल होगा। तो एक बार फिर नए छात्रों से मेरा अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।